लाइट पार करने वाले पैदल यात्री को देखती है। वह उसे मार देने का ख्याल लाती है। शायद यह भी केतली की वजह से था, पर शियो शुआई समय रहते स्टीयरिंग खींचकर बचा लेता है। पैदल यात्री तो बच जाता है, पर शियो मेई गुस्से में शियो शुआई को निकम्मा कहती है। यह तक कहती है कि उसकी वजह से वह नौकरी से निकाला गया। वह दरवाजा पटक कर बाहर निकल जाती है। अगले ही पल केतली हिलती है और उसमें से नोट गिरते हैं। वह चौंक जाती है, पर जल्दी ही समझ जाती है किसी का दिल दुखाने से भी केतली नोट देती है। वह फिर शियो शुआई को ताने देती है और फिर नोट निकलते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि दिल तोड़ना हौस पैसा। वे घर लौटते हैं और तय करते हैं कि एक दूसरे को ऐसी बातें कहें जो दिल दुखाए। शियो शुआई बताता है कि जब शियो मेई बाहर थी वह एक औरत को चूम रहा था और कभी कभी शियो मेई को चूमते वक्त भी उसी का सोचता था। केतली से ढेरों पैसे निकलते हैं। शियो मेई जवाब देती है कि उसने पास के पड़ोसी लिटिल वांग से संबंध बनाए थे और वह उससे पूरी तरह संतुष्ट थी। अब तो पूरे कमरे में नोटों की बारिश हो जाती है। अब उनके पास कोई सीमा नहीं बची थी, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी हो। शियो शुआई अब और सहन नहीं कर पाता। यह कहानी लालच, दर्द और आत्मा की कीमत की चेतावनी है। क्या आप चाहेंगे ऐसी कोई केतली आपके पास हो? क्या आप चाहें कि मैं इस पर आधारित एक छोटा हिंदी स्क्रिप्ट या नाटक रूपांतरण बनाऊं?